अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जी मूसा खान और आपको एक बार फिर नई वीडियो में जी खुश आमदेद बोलते हैं। तो आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बनाने में निहायत आसान है लेकिन खाने में थोड़ी सी मुश्किल। तो कुछ रोज़ पहले भाईजान मुझे मलेरिया हो गया था और मैं गया था डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने लिख दिया जी टेस्ट। तो मैं गया टेस्ट वाले के पास, तो टेस्ट वाले ने जब मेरा टेस्ट करवाया तो कहने लगा आपकी मलेरिया है और उसने मुझे एक रेसिपी के बारे में बताया कि आप आइंदा वो रेसिपी हफ्ते में एक बार खाएं तो इंशाल्लाह आपको मलेरिया नहीं होगा। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपने इसके बारे में जो है ना किसी डॉक्टर या वगैरह से सुना है या आपने मुझसे सिर्फ सुना है। तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जवाब लाजमी देना है। तो चलो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रेश मिर्च ली है सब्ज वाली। तो आपने भी फ्रेश सब्ज वाली मिर्च जो है ना लेनी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है यानी साफ कर लिया है। तो सब्ज मिर्च को पानी से निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको एक खूबसूरत चरपाई के ऊपर जो है ना डाल देंगे। तो जी हम ले लेंगे एक थाली और इसमें डाल देंगे जी देसी घी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। और एक बात और, इस रेसिपी में किसी चीज़ का नाप तोल नहीं है, आप जिस नाप से डालो कोई मसला नहीं है। तो जी टेस्ट वाले भाई ने बताया था कि आप एक सब्ज मिर्च जो है ना हफ्ते में एक बार खाया करें तो इंशाल्लाह आपको मलेरिया नहीं होगा। तो एक सब्ज मिर्च कौन खा सकता है ऐसे? तो इसका जुगाड़ निकाला है मैंने और इससे हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी चटनी और वो भी आप जो है ना हमेशा मांगेंगे, हफ्ते में एक बार नहीं, आप इसको बार बार मांगेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा खाने में और आप जो है ना मलेरिया से भी बच सकेंगे। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने मिर्च को जो है ना इस तरह से साफ़ करना है, डंडी जो है ना इसकी काटनी है। तो जी 4-5 मिर्च डालकर हम इसको अच्छी तरह से जो है ना कूट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह हमारा देसी घी भी गर्म हो गया है, आप इसको आग पर भी गर्म कर सकते हैं हल्का सा। तो माशाल्लाह सब्ज मिर्च को भी हमने अच्छी तरह से जो है ना कूट लिया है। तो इसे अभी हम देसी घी में जो है ना शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी हस्बे जायका जो है ना आप इसमें नमक भी डाल दें और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमारी मलेरिया से बचने वाली चटनी, रायता या जो भी आप बोले वो हो गई है तैयार। तो जी इस रेसिपी में किसी चीज़ का भी मिकदार नहीं है, मिर्च जितना चाहे आप डाल दें, नमक आप जितना चाहें वो भी डाल दें और देसी घी जितना आप ज़्यादा डाल सकते हैं वो भी डालें क्योंकि वो तो वैसे ही बेहतरीन चीज़ है। तो सिर्फ देसी घी जो है ना इसका कड़वापन दूर नहीं कर सकता, नमक भी जो है ना अपना कमाल दिखाती है, वो भी कुछ हद तक जो है ना इसका कड़वापन जो है ना दूर कर लेता है। तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपको खाने में, तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं अक्सर खाया करता हूँ लेकिन अभी जो है ना कुछ अरसे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तो अभी आज दोबारा ट्राई करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आधे से ज़्यादा मिर्च तो मैंने एक निवाले में जो है ना ले लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए। तो माशाल्लाह एक ही झटके में मैंने 4-5 मिर्च जो है ना वो खा ली हैं। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं कि मलेरिया होता है या नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपको हमारा ये छोटा सा नुस्खा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जो है ना लाजमी कीजिएगा। मुझे आपकी कमेंट का जो है ना बेसब्री से इंतजार होगा। तो आपने मुझे राय लाजमी देना है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना आपको हमेशा मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।